हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ गणित के सीटेट में। और सीटेट के ये जो सब्जेक्ट है गणित है यानी मैथ। मैथ में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आइए हम इसको जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मैथ में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत वह कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें आगमन विधि होगा? नहीं, ये इसमें उत्तर होगा कोई योजना विधि नहीं है, यानी कोई इकाई योजना विधि होती है। ठीक, ये इकाई योजना विधि होती है। और दूसरा है क्वेश्चन, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? यानी गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सांख्यिकी है, यानी सांख्यिकी। उत्तर आंसर सी होगा। तो आंसर सी यानी सांख्यिकी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। यानी माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित है वो शिक्षण विधि है किस पर? यानी सी, आगमन निगमन विधि पर। यानी आंसर जो है सी है, आगमन निगमन विधि के द्वारा है। किसके द्वारा है? आगमन निगमन विधि द्वारा। ये है चौथा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण विधि है। यानी माध्यमिक स्तर पर गणित अंकगणित जो है शिक्षण विधि है कौन सा? यानी सी है। तो कौन सा है? आगमन निगमन विधि के द्वारा ही है। ठीक है। रेखा गणित हेतु किन विधियों या निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है? यानी सर्वाधिक कौन है विधि? तो इसका सर्वाधिक है आगमन विधि है। रेखा गणित की आगमन विधि माना जाता है। दस गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? दस गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट, यानी सी। सी होगा, ये आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यानी संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका सही उत्तर है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यानी आंसर सी सही है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए कि क्या होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि होती है। यानी इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ए हमारा सही हो जाएगा। छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस विधि का उद्देश्य का पूर्ति करता है? तो उसका सही होगा ज्ञान होगा, अवबोध होगा। क्या होगा? अवबोध, यानी वो उत्तर बी सही होगा। छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? यानी अवबोध का ही पूर्ति करता है। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। कौन से प्रयोग करना चाहिए? कौन सी विधि? जिसका सही उत्तर होगा विश्लेषण विधि, यानी विश्लेषण विधि का उपयोग करना चाहिए। बालकों को कम से कम
बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है, कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसका सही उत्तर होगा ह्यूमरिस्टिक यानी हम्योरिस्टिक विधि जो है होता है ये। ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, यानी शिक्षा प्रक्रिया का जो है अंतिम सोपान क्या होता है? उसका सही होता है मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन होता है। उत्तर ए सही होगा। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? यानी प्रयोगशाला विधि जो होती है किस विधि का ये विस्तृत रूप है? तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि का विस्तृत रूप होता है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, यानी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी दूरगामी होगा। क्या होगा? दूरगामी। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सभी होंगे। प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, उपयुक्त सभी का होगा। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही होगा प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें से कौन सी सहायक विधि होगी? इसका सहायक विधि होगी बी, प्रयोगात्मक विधि। क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करने इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? यानी प्रयोगात्मक विधि, यानी बी ही होगी। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, या लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के निम्नलिखित यानी लिखित कार्यों में अधिकांश त्रुटियां संबंधित रहती है, यानी संबंध रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्यों में या कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? मूलभूत क्रियाओं से। क्या होती है? मूलभूत क्रियाओं से होती है, यानी उत्तर ये सही होगा। निगमन विधि का उपयोग होता है, यानी निगमन विधि का उपयोग कहाँ होता है? ये डी, सूत्र का प्रयोग करना, यानी सूत्र का प्रयोग करने के लिए निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है? इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है? तो मोरिसन ने दिया है। किसने? मोरिसन ने दिया है। इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है? इसका सही उत्तर होगा मोरिसन ने दिया है।
कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त ने। कौन? ब्रह्मगुप्त, यानी ऑप्शन सी होगा। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो, सिद्धांत पर आधारित है। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो, सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा प्रदर्शन विधि होगा। क्या होगा? प्रदर्शन विधि। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने वाली शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि होती है। क्या होती है? ये आगमन विधि होती है। क्या होती है? आगमन विधि। जेकब एल मोरेन का संबंध किस विधि से है? जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समाज्यामिति विधि से, यानी समाज्यामिति विधि से है। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? इसका सही उत्तर होगा आपको समाज्यामिति के विधि से है। समाज्यामिति के विधि से होता है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा महावीराचार्य। महावीराचार्य ने की थी। तो दोस्तों देखते हैं